हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना पिछली वीडियो में हमने सीख लिया है। तो इस वीडियो में फिर से आपका मैं वेलकम करता हूं और इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और यूज़र से हम कोई वैल्यू कैसे लेते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मान लीजिए ए और बी, यानी दो डब्बे हमने बना दिए और हमने a इज़ इक्वल टू 5 कर दिया, b इज़ इक्वल टू 6 कर दिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू तो प्रिंट कर लेते थे। द सम इज परसेंट डी, यानी द सम इज परसेंट डी। परसेंट डी की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आएगा a कॉमा देखिए a प्लस बी। अब रन करेंगे प्रोग्राम तो देखिए 5 जोड़ के आ जाएगा उसमें आंसर। देखिए 61 आ गया आंसर। लेकिन अगर हमको ये रिज़ल्ट यूज़र से लेना हो, अगर हमको ये प्रोग्राम में ना लिखना हो, ये चीज़ हमको यूज़र से लेना हो, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और नीचे जाएंगे, यहाँ एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SCAN स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे %d लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे। एंड मीन्स होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जैसे हम प्रिंट एफ में कर रहे थे, तो प्रिंट एफ में डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ स्कैन एफ है, स्कैन एफ में एड्रेस देते हैं। किस एड्रेस पे, मेमोरी में जो एक नाम का डब्बा है, वो जिस मेमोरी में जहाँ पे रखा गया है उस जगह पे स्टोर कर। जैसे अमेज़न वाला आता है, तो जो सामान आपके घर में रखना होता है, जो सामान आपके घर में डालना होता है, वो लेकर आता है आपके एड्रेस पे। वैसे ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए, वहाँ पे जाएगा। जो %d यहाँ पे लिखा जाएगा वो एड्रेस ऑफ ए पे जाएगा और फिर मैं दूसरा %d लगाऊंगा और उसको एड्रेस ऑफ बी पे डाल दूंगा। यहाँ पे एक और मैं %d लगाया और एड्रेस ऑफ बी पे डाल दिया, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो इरेज कर देते हैं। अब अगर हम रन करते हैं प्रोग्राम, तो रन करके आ रहा है 2 नंबर लिखने को, 8 8 दशमलव 16। देखिए दे दी। हाँ, तो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, डब्बा बनाया, और 2 डब्बे बनाए, एक ए नाम का एक बी नाम का। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया। तो पहला ही इनपुट %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर था, फिर दूसरा इनपुट भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर टाइप का था, और उसके बाद %d, पहला %d कहाँ पे जाए, एड्रेस ऑफ ए, यानी ए नाम का जो डब्बा है उसकी एड्रेस पे चला जाए। और फिर दूसरा वाला %d कहाँ जाए, यानी दूसरे वाली जो वैल्यू हम एंटर करें वो एड्रेस ऑफ बी में चला जाए, यानी बी नाम के पते पर वो डिलीवर हो जाए, यानी बी की वैल्यू वो हो जाए जो दूसरे वाले एड्रेस %d पे आए। उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने सिंपली, द सम इज %d। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, द सम ऑफ %d एंड %d इज। अब देखिए पहले %d की जगह मैं चाहता हूँ कि a आ जाए, दूसरे %d की जगह चाहता हूँ मैं b आ जाए, और तीसरे %d की जगह चाहता हूँ मैं a प्लस b आ जाए। तो कुछ आएगा ऐसा, द सम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना। रन करके देख लेते हैं। तो वैल्यू मांग रहा है 8 9, हमने एंटर किया। द सम ऑफ 8 एंड 9 इज 17। देखिए बहुत अच्छे से लिख के आ गया ये। अब अगर हम यूज़र को बताना चाहे तो इसके लिए हम एक प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्रिंट एफ लिखेंगे, इसमें हम एंटर द नंबर। अब देखिए कैसे लिखेगा हमारा प्रोग्राम, एंटर द नंबर। अब यहाँ पे पहला नंबर हमने एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, नंबर्स कर देते हैं हम।
यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं और फिर इसके आगे जाते हैं। अब हम ये जो हमने ऑपरेटर यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया, यहाँ पे देख रहे होंगे a प्लस बी, इससे बोलते हैं ऑपरेटर। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी ये प्लस था एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरीके से माइनस भी होता है। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले कंट्रोल प्लस वी करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस वी करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस वी करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एंड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं माइनस कर दूँगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ माइनस और नीचे आता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ डिवाइड। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा अगर, तो देखिए एंटर द नंबर, मैंने मान लीजिए 8 एंटर किया और दूसरा 2 एंटर किया, उसके बाद एंटर दबाया तो द सम ऑफ 8 and 2 is 10, the sum of 8 and 2 is 6, the sum of 8 and 2 is 16, the sum of 8 and 2 is 4। अब ऐसा क्यों हो रहा है, द सम क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सम लिखा है। लेकिन हम क्या करेंगे, द सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, द सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीज़न। अब देखिए रन करते हैं, अब हम 9 लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं 2, तो देखिए एंटर मारते हैं तो पहली वैल्यू है द सम ऑफ 9 and 2 is 11, सही है। द सब्सट्रैक्शन ऑफ 9 and 2 is 7, सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 and 2 is 18, सही है। डिवाइड करेंगे तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों 4 आ रहा है, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है और %d हमने यहाँ पे हमने %d आउटपुट लिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम %f यहाँ पे कर देंगे तो आउटपुट मेरा वैसे आएगा, और यहाँ पे हम %d फिलहाल अभी रहने देंगे और अगले लाइन में हम रिमाइंडर प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, नीचे आता हूँ, कंट्रोल प्लस वी करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करूँगा जिसे बोलते हैं परसेंटेज। अब ये परसेंटेज क्या चीज़ है, परसेंटेज होता है रिमाइंडर, मीन्स डिवाइड करने पे जो आए उसका रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमेन लिख देते हैं, यानी रिमाइंडर या रिमेन कुछ भी लिखो वो आपके ऊपर है। मीन्स ये चीज़ यहाँ पे आएगी। अब रिमाइंडर आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने एंटर किया 9 फिर एंटर किया 2, अब डिवाइड करेंगे तो अगर 2 से 9 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से लॉजिक बनाते हैं। अब ये प्रोग्राम तो हम सीख ही लिए कैसे कैसे यूजर से इनपुट लेंगे, कैसे कैसे आउटपुट देंगे। अब यहाँ से हम नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, रीसेट करते हैं इसको। अब थोड़ा सा हम फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे हमें अगर मान लीजिए यूज़र से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ा तो इंट L, B, ये आपके ऊपर है, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, L, B। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए ना, तो LB हमने लिख दिया, लेंथ विड्थ। अब यहाँ पे लिखेंगे एंटर द B, उसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश n मैंने लगाना भूल गया, अब मैं लगा देता हूँ।
वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये सब उसी लाइन में देगा। उसके बाद हम स्कैन एफ, ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता दूं। ये मैंने इसलिए लिखा जिससे यूज़र समझ पाए, ये हम लोग के समझने के लिए नहीं, ये यूज़र को समझने के लिए हमने लिखा है। अब यहाँ पे पहला %d, दूसरा %d, उसके बाद पहला %d कहाँ जाए, एड्रेस ऑफ एल में जाए। दूसरा %d कॉमा करके दूसरा %d कहाँ जाए, एड्रेस ऑफ बी में जाए, एड्रेस ऑफ बी में जाए। उसके बाद रिजल्ट हमको क्या शो हो। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे एरिया, कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, या एरिया इज, कुछ भी लिखिए, आपके ऊपर है। %d। अब यहाँ पे हम बैकस्लैश इन करके आगे जाते हैं और यहाँ पे कॉमा करके लिख देते हैं L इंटू बी। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई अगर जो लिखेगा वो पहले %d की जगह आएगा, चौड़ाई अब दूसरे %d की जगह। इस तरीके से आप मैथ का कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएगा। अगर हम इतना लिखे तो इतना लिखे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, SQUA स्क्वायर यूनिट। अब देखिए अगर रन करेंगे तो अगर 7 किए फिर 7 किए, द एरिया इज 49 स्क्वायर यूनिट। देखिए इस तरीके से आप मीन्स लाइफ में कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मूले लगाने हैं, ये चीज़। एक तो ये तरीका था, और दूसरा तरीका मैं बता दूं, एक एरिया नाम का वेरिएबल बना लेते और यहाँ पे आप प्रिंट कर देते, यहाँ पे आप प्रिंट कर देते एरिया को। हाँ, उसके बाद आप क्या करते, यहाँ पे जाते और एरिया लिख देते यहीं पे, क्योंकि अभी तक ये जानता ही नहीं कि एरिया में क्या रखूँ। एरिया इजकल टू लिख देते L स्टार बी सेमीकॉलम। सेमीकॉलम लगाना तो मस्ट है। अब भी वही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 देख लीजिए, सिंपल है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला, जैसे अगर मान लीजिए वृत्त का फॉर्मूला लगाना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो 3.14 यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान देना 3.14 एक फ्लोटिंग नंबर है, तो यहाँ पे उसको एरिया को यहाँ पे ना इनिशियलाइज करके, एरिया को तब यहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, बल्कि एरिया को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम एरिया लिखेंगे इस तरीके से कुछ, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट लिखेंगे, और फिर यहाँ पर %d की जगह %f लिखेंगे। इस तरीके से करेंगे कुछ। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इतना ही सीखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो आप हमारे यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।